जहां के 1.5 लाख शहरी कहां गए? मर्दमशुमारी में 1,53,525 शहरी कम निकले। शुमार का निंदा 20 अप्रैल तक दोबारा घर घर जाकर तस्दीक करेंगे। जिला इंतजामिया ने उस्ताजा को गुमनाम शहरी ढूंढने की जिम्मेदारी दे दी। आपको बता रहे जहां के 1.5 लाख शहरियों के हवाले से मर्दमशुमारी में 1,53,525 शहरी कम निकले। शुमार का निंदा 20 अप्रैल तक दोबारा घर घर जाकर तस्दीक करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। तो बिल्कुल जंग में मरदमशुमारी के नताइज सामने आने के बाद जो है इसके अंदर जो है खासी हद तक तशवीश का इजहार किया गया जिला इंतज़ामिया की जानिब से। इसका बाइस जो है वो 243 ब्लॉक्स ऐसे हैं जंग के अंदर जहाँ पे जो है बड़े पैमाने पर जो है वो ऐसे शहरियों की कमी जो है वो सामने आई है। मरदमशुमारी के अंदर जो है वो यकीनी तौर पर जो है वो आबादी के अंदर इजाफे की तवक्को की जा रही थी, ताहम इससे कबल ही जो है वो पहले से मौजूद आबादी की तादाद पूरी करना ही मरदमशुमारी में मुश्किल हो गया है। जिला इंतज़ामिया की रिपोर्ट के मुताबिक 1,53,000 शहरी जो हैं वो इन मरदमशुमारी के अंदर ऐसे पाए गए हैं जिनका जो है रिकॉर्ड मुरतब नहीं किया गया था। हम ये पिछली मरदमशुमारी के अंदर मौजूद थे। इस सूरत हाल के बायस जो है वो 243 जो शुमार कुनंदा है उनको ये टास्क दिया गया है कि 20 अप्रैल तक जो है वो तमाम तर गलतियों पर काबू पाने के लिए इकदाम मुमकिन करें। इस हवाले से एक बार फिर से जो है वो सर्वे का अमल जो है मुकम्मल किया जाएगा, जिसमें जो है इन गलतियों पर काबू पाने के अंदर हवाले से बड़ी हद तक मदद मिल सकेगी। इन इलाकों के अंदर जो है बेशतर इलाके ऐसे हैं जो दही इलाकों के अंदर मौजूद हैं। इन दही इलाकों के अंदर जो है वो शुमार कुनंदा अफराद की जानिब से मुबैना तौर पर जो है मरदमशुमारी के अंदर जो है वो घर घर जाके जो तस्दीक नहीं की गई, जिसके बायस में मसाइल का सामना करना पड़ा। तो हम जिला इंतज़ामिया के मुताबिक जब 20 अप्रैल के बाद जो मरदमशुमारी के नताइज सामने आएंगे उसको मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर से शुमार का निंदा 20 अप्रैल तक दोबारा घर घर जाकर तस्दीक करेंगे। अवैस हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले साबिक MPA अली अख्तर के खिलाफ एंटी करप्शन की इंक्वायरी। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी से जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले साबिक MPA अली अख्तर के खिलाफ एंटी करप्शन की इंक्वायरी। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी से जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा। बिल्कुल, साबिक MPA अली अख्तर का एंटी करप्शन का ये मामला है। एंटी करप्शन ने पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी से जो है वो जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की स्कीमों में आने वाली जितनी भी तमाम जायदादें हैं उनका रिकॉर्ड मांगा गया है। और ये जो है ये जिनाह कॉलोनी 451 नंबर जो इनकी जायदाद है इसका खास तौर पर जो है वो रिकॉर्ड तलब किया गया, जो कि इनके 2009 से इनके पास है। रिकॉर्ड जो है वो जल्द से जल्द एंटी करप्शन में जमा करवाने का भी जो है वो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल फितर की आमद, ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान थम ना सका। बवाना में किसानों की चांदी पड़े, गोश्त की कीमत में इजाफा। सब्जियां, सब्ज मसालाजात और फल भी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हैं। इसी पर बात कर लेते हैं फखर दीवान भुट्टा से। जी फखर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर की आमद है। ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान ना थम सका। आज 27 रमजान मुबारक की रात है। कसाबों की चांदी हो गई है, बड़े गोश्त की मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं। इसके साथ साथ फलों, सब्जियों, सब्ज मसालाजात की कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो गया। शहरी मौजूद है, बात करते हैं भाईजान। तो की रेट चलते पैन गोश्त दे, फला दे, सब्जियां दे? 1000 रुपया तो दे रहे हैं कसाई भाई जी, बहुत महंगा दे रहे हैं। गरीब बंदा तो खरीद ही नहीं सकता जी। अगर सेब है तो सेब बहुत महंगा हो गया जी, 400-500 रुपये तो दे रहे हैं नो। बाकी फल जितने भी हैं सब महंगे हैं। स्ट्रॉबेरी है तो बहुत ज़्यादा महंगी कर दी। ये अगर सब्जी हल जाइए तो सब्जी बहुत महंगी है। क्या चीज़ खरीदी है? टमाटर जो है वो बड़ा महंगा हो गया। अदरक 800 तो दे रहे हैं। इसी तरह सब्जी बहुत महंगी है। गरीब आवाम तो मर रही है। आटा अगर दिता नहीं तो इतना पेट्रोल बता दिता नहीं कि मसला है गरीब बंदे वास्ते। असी तो चलना फिरना ही बहुत मुश्किल हो गया गरीब बंदे वास्ते। लिहाजा मेहरबानी करे हुकूमत इस तरह महंगाई कर। ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान थम ना सका। फखर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं गोजरा में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर रिजवान अशरफ की चीनी माफिया के खिलाफ दबंग कार्रवाई। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6500 बैग चीनी पकड़ ली। आपको बता रहे हैं गोजरा से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर रिजवान अशरफ की चीनी माफिया के खिलाफ दबंग कार्रवाई। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6500 बैग चीनी पकड़ ली। इसी पर बात कर लेते हैं हाफिज फरहान अली से। फरहान से हमारा राब्ता बहाल नहीं हो पा रहा। गोजरा में असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर रिजवान अशरफ सिंधु की चीनी माफिया के खिलाफ दबंग कार्रवाई। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6500 बैग चीनी पकड़ ली गई। गोजरा असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर रिजवान अशरफ की चीनी माफिया के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से
गोजरा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6500 बैग चीनी पकड़ी गई। गोजरा में हुमायूं किराना के गोदाम से चीनी के 2900 बोरी स्टॉक की गई। इसी हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से बताया गया। आपको बता रहे हैं गोजरा से 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 6500 बैग चीनी पकड़ी गई। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हाफिज फरहान अली से। जी फरहान, बताइएगा। आज बिल्कुल असिस्टेंट कमिश्नर रिजवान अशरफ संधू ने एक बड़ी कार्रवाई की है। 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं जिसमें चीनी माफिया के खिलाफ घेरा जो है वो तंग किया गया है। 6500 बोरी जो है वो चीनी की पकड़ी गई है, जिसमें 2900 बोरियां जो है वो हुमायूं किराना के गोदाम से पकड़ी गई हैं। जबकि दूसरी कार्रवाई, जो बड़ी कार्रवाई की गई, वो अशरफ की हट्टी जो है वो जो मशहूर ज़माना गोजरा की एक बड़ी मार्केट है अशरफ की हट्टी, उसके गोदाम से 3600 बैग जो है चीनी के वो वहां से पकड़े गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा ने दोनों जगहों से पकड़ी गई चीनी जो है वो उसको सील कर दिया है और उनके खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। इसी साहब का कहना है कि किसी को भी चीनी जो है ईद के दिनों में स्टॉक करने की इजाजत नहीं दी जाएगी और किसी सूरत भी शहरियों को महंगे दामों जो अशिया खुर्दनोश की फराहमी है उसे जारी रखना जो है उसको रोका जाएगा। जी हाफिज फरहान अली हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यह आपको बताएं, जंग से फौजी फर्टिलाइजर्स की जानिब से डीएपी खाद की 25 किलोग्राम की पैकिंग मुतारिफ करवा दी गई। इफ्तिताई तकरीब गला मंडी जंग में मुनक्किद हुई। आपको बता रहे हैं, जंग से फौजी फर्टिलाइजर्स की जानिब से डीएपी खाद की 25 किलोग्राम की बोरी मुतारिफ करवा दी गई। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी की जानिब से डीएपी की 25 किलो की पैकिंग का जो है वो आज तारुफी जो थी वो तकरीब थी और इस हवाले से झंग में जो डिस्ट्रिक्ट हेड हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आले मोहम्मद, ये बताइएगा, ये 25 किलो की पैकिंग की कीमत कितनी है और क्या अगराज़ व मकासद है इसकी? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। पहले खाद की बोरी 50 kg में हम फ्राहम करते थे। फॉर द फर्स्ट टाइम फौजी फर्टिलाइज़र 25 kg में लॉन्च कर रहा है। 50 kg जो थी वो थी कोई 10,936 की। ये जो बोरी है इसकी कीमत है 5,570। तो एक तो फ़ायदा ये है कि जी इसकी कीमत बहुत कम है। दूसरी बात, वेट कम होने की वजह से अब इसकी जो हैंडलिंग है वो भी ईजी हो गई है। तो हम इससे ये कर सकते हैं कि फार्मर को भी फ़ायदा होगा और ख़ासतौर पर हमारे डीलर को भी फ़ायदा होगा। अच्छा, ये बताइएगा, काश्तकार को क्या फ़ायदा होने वाला है इस छोटी पैकिंग से? बतौर ज़िम्मेदार अगर हम बात देखी जाए तो हमारे ज़िम्मेदार को सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होगा कि एक तो इसकी कॉस्ट कम है, जो कि हमारे लिए प्राइस कम है इसकी, और इसके साइज़ कम होने की वजह से अगर आप पहले देखें तो महंगाई की वजह से ज़िम्मेदार इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा था डीएपी को। तो अब कम कीमत होने की वजह से कम ये ज़रूर होगा कि ज़िम्मेदार डीएपी का इस्तेमाल करेगा, जो कि हमारी फसलों के लिए भी बेहतर है और हम लोगों के लिए भी बेहतर है। इससे आम काश्तकार तो जो है वो उसे इस्तेमाल करेगा ही। की जानिब से डीएपी खाद की 25 किलोग्राम की पैकिंग मुतारिफ करवा दी गई। रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फौजी फर्टिलाइजर्स कंपनी ने 25 किलोग्राम डीएपी खाद की नई पैकिंग मुतारिफ करवा दी। एफएफसी की जानिब से तांदियावाला की गला मंडी में चंद शाह ट्रेडर्स पर इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं गुलरेज इकबाल भट्टी से। जी गुलरेज, बताइएगा। जी बिल्कुल, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की जानब से डीएपी की 25 किलोग्राम की जो पैकिंग है उसका आज बाकायदा तौर पर इफ्तिताह किया गया है। इसी हवाले से जो फैसलाबाद के रीजन के सेल हेड हैं कमरुज़मान साहब, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, एक नया इकदाम जो है वो एफएफसी की जानब से छोटी पैकिंग जो है वो बनाई गई है, क्या कहेंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में काश्तकार भाइयों के लिए मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ खादें प्रोड्यूस कर रही है और मुख्तलिफ पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंचा रही है। तो आज की ये जो तकरीब है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है और हमने सोना डीएपी जो पाकिस्तान में वाहिद एक डीएपी प्रोड्यूस हो रही है उसका 25 kg 25 किलो का बैग पूरे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया है। और प्रोडक्ट का मकसद ये है कि लास्ट जितने भी 1-2 साल से इंटरनेशनल मार्केट में डीएपी की जो प्राइसेस बढ़ी हैं और उसकी वजह से पूरे मुल्क में काश्तकार भाइयों ने फॉस्फेट फर्टिलाइज़र का जो इस्तेमाल थोड़ा सा कम हुआ है। उस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, पंजाब हुकूमत की जानिब से 6 अर्बन गवर्नमेंट डिस्पेंसरियां माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के मातहत कर दी गई। आपको बता रहे हैं, पंजाब हुकूमत की जानिब से 6 अर्बन गवर्नमेंट डिस्पेंसरियां माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के मातहत कर दी गई। तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा।
जी बिल्कुल, शहरी आबादी से वाबस्ता इलाका मकीनों से मुतलिक अच्छी खबर है। हुकूमत की जानिब से 6 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरी जो कि शहरी इलाकों में वाक़ थी, उन्हें माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के मातहत कर दिया गया है और यहाँ पे अब सच्चा बच्चा की सहूलत जो है मुयसर आ सकेगी। कौन कौन सी शिफ्टें यहाँ पे काम करेंगी और फैसलाबाद शहर की कौन सी 6 गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरियाँ शामिल है? हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम डॉक्टर खादम सर मौजूद है। डॉक्टर खादम बताएं। जी हाँ, ऐसे है कि ये IRMNCH का एक अच्छा इनिशिएटिव अब उन्होंने लिया है कि जो सिटी में हमारी डिस्पेंसरीज थी वो सिर्फ़ और सिर्फ सुबह के टाइम अपनी फंक्शनल होती थी, अब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से उनको इवनिंग शिफ्ट में हमने स्टार्ट करनी है। पहले वहाँ पर कोई भी लेबर रूम नहीं होता था, कोई भी डिलीवरी वगैरह या फैमिली प्लानिंग की या एंटीनेटल वगैरह इतने नहीं होते थे। तो अभी उन 6 डिस्पेंसरियों में, जैसे कि अमीन टाउन की एक डिस्पेंसरी है, ये PC जो पीपल्स कॉलोनी 1 है, पीपल्स कॉलोनी 2 है और फैक्ट्री एरिया में एक डिस्पेंसरी है वो है, और 108 चक है गांव पे जड़ावाला की, उसकी डिस्पेंसरी है, और 483 गांव पे है समंदरी में, वो भी हमने उसको नामिनी करके उधर अमला हमने अपॉइंट कर लिया है। और इंशाल्लाह इसी हफ्ते में उन्होंने हेल्थ काउंसिल के थ्रू कुछ फंड भेजे हैं जिससे हम लेबर रूम के और अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में ईद उल फितर से कबल सफाई सुथराई, निकासी आब और पार्क्स की हालत बेहतर बनाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने अहकाम जारी कर दिए। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में ईद उल फितर के मौका पर डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने शहरियों को बेहतरीन माहौल फ्राहम करने के लिए इंतजाम करने की हदायत जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने अहकाम जारी किए हैं कि ईद से पहले तमाम तर गलियों, मोहल्लों और पार्क्स की सफाई की जाए, पार्क्स में जो झूले और बेंचेस हैं उनकी मुरम्मत की जाए ताकि ईद के मौके पर शहरी अपने बच्चों के साथ तफरीह के लिए इन पार्क्स में आ सके। तहम उनका ये कहना है कि ऐसे गली और मोहल्ले जहाँ पर सीवरेज के हवाले से शिकायत मौसूल हो रही हैं वहाँ पर फिलफौर पानी की निकासी के इकदाम भी किए जाएँ। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने म्यूनिसिपल कमेटी और जिला कौंसिल के चीफ ऑफिसर्स को हदायत जारी की हैं कि इस हवाले से जो अमले की ड्यूटियाँ हैं वो लगाई जाएँ, ड्यूटी रोस्टर उन तक पहुँचाया जाए, जबकि ईद के मौके पर जितने भी इंतजाम किए जाएंगे उसकी रिपोर्ट भी डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में जमा करवाई जाएगी। तो हम उनका ये भी कहना है कि ईद के मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब असेंबली के इंतखाबात का मामला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकटों की तकसीम के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का सिलसिला जारी। PTI चेयरमैन इमरान खान ने अब तक फैसलाबाद के 16 हलकों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल कर लिए। आपको बता रहे हैं इलेक्शन के हवाले से पंजाब असेंबली के इंतखाबात का मामला। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से पंजाब असेंबली के इंतखाबात में टिकटों की तकसीम के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू का सिलसिला जारी है और इस हवाले से इंटरव्यूज जो है वो परसों से शुरू हुए थे, जिसमें फैसलाबाद डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू किया गया, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज फैसलाबाद जिला के जिसमें मुख्तलिफ तहसीलें ताजियावाला, झुमरा और इसके साथ जड़ावाला है, वहाँ के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए और अब तक मजमूई तौर पर 16 हलकों से उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए गए, जिसमें अब तक करीबन 70 से जायद उम्मीदवार इंटरव्यूज दे चुके हैं जो कि टिकट के उम्मीदवार हैं। 16 हलकों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल कर लिए गए हैं। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग फैसलाबाद डिवीजन का हंगामी इजलास, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी मोहम्मद अली, बताइएगा। बात करें सियासी जमातों के दरमियान जो है वो बर्फ़ पिघलने लगी और इस सिलसिले में जमात इस्लामी का किरदार बड़ा बेहतरीन रहा है। जो इंतखाबात एक ही दिन तमाम इंतखाबात मुनक़्क़द करवाने के हवाले से उम्मीदें पैदा हो चली हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ जमात इस्लामी के रहनुमा मौजूद है, मियां ताहिर अयूब। मियां साहब, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि ये बारिश का पहला कतरा है। जिस तरह आवाम के अंदर मायूसी तारी थी और कोई भी बड़ी पार्टी आवाम के बारे में नहीं सोच रही थी, तो ये जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक साहब ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने एक ही दिन में 2 मेन स्ट्रीम लाइन पार्टियों की क़यादत शहबाज शरीफ और इमरान खान से मुलाकात की है और अब सब पार्टियों ने अपनी अपनी कमेटी कायम कर दी है और ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला जमात इस्लामी की मेज़बानी में आल पार्टीज़ काफ़रस होगी और कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान में एक ही दिन में सारे चारों सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली के इलेक्शन हो जाए, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी मईशत के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ी खुशाइंद बात है।
इस हवाले से एक ही दिन इंतखाबात को बड़ा खुशाइंद करार दिया जा रहा है और इस सिलसिले में ईद के बाद अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, जमात इस्लामी ट्रेडर्स विंग फैसलाबाद डिवीजन का हंगामी इजलास, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर तबादला ख्याल किया गया। बात कर लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी मोहम्मद अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में हालिया पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी ट्रेडर विंग्स फैसलाबाद डिवीज़न का हंगामी इजलास जो है वो मुनक्किद हुआ है। इजलास राव कॉरपोरेशन में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत ट्रेडर्स विंग से सदर राना सिकंदर आज़म ने की है। लाहे अमल अपनाया गया है कि कैसे इसको जो है वो आगे डील किया जाए। मेरे साथ मौजूद हैं सिकंदर आज़म साहब, इनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, हंगामी इजलास का इनेकाद किया गया है, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा जो है वो दिन ब दिन होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखें नारू साहब, जो पुराना पाकिस्तान था उसने अपना, आप देखें कि जो नया पाकिस्तान बना था उसमें 150 रुपया पेट्रोल की कीमत थी। जब पुराने पाकिस्तान वाले आए उन्होंने 272 कर दी। अभी हमारा पाकिस्तान का एक नया स्लोगन आ गया है तो अब 282 रुपये हो गया। मैं समझता हूँ कि आए दिन पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ाने से और डॉलर के रेट इंक्रीज़ होने से इतनी महंगाई हो चुकी है कि अब गरीब और मतवसत तबका नहीं, अब जो बंदा सफ़ेद पोश है वो तो उसका तो जीना मुश्किल हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कारोबारी लोग हमारे जैसे जितने भी हैं वो भी अब इतने मजबूर और तंग हो चुके हैं कि आप सोच नहीं सकते। और ये अब जितने यहाँ ताजर लोग बैठे थे तो आपने देखा है कि सब इसी बात पे नाला थे कि ये इस हुकूमत की ना कोई रेट है, ना कोई पाकिस्तान में इनका कोई ऐसा, इनके ये कह रहे थे कि इमरान खान बहुत महंगाई कर रहा है। उस इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब सूबा इलेक्शन 2023 के हवाले से चिन्योट में ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले मास्टर ट्रेनर में तारीफी सर्टिफिकेट्स तकसीम। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर चिन्योट मोहम्मद आसिफ रजा ने सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन अफसरान भी मौजूद थे। कहते हैं मास्टर ट्रेनर इलेक्शन के हवाले से दीगर मुतल्लिका अफराद जिनकी इलेक्शन में ड्यूटियां लगी इनको भी ट्रेनिंग दें। फेस्को मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, वजारत पावर डिवीजन की हिदायत पर ईद की 5 छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक छुट्टियां होंगी। फेस्को शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने अहकाम जारी किए। आपको बता रहे हैं फेस्को मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। वजारत पावर डिवीजन की हिदायत पर ईद की 5 छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक छुट्टियां होंगी। फेस्को शोबा ह्यूमन रिसोर्सेज ने अहकाम जारी किए। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर फेस्को ने जो है वो अफसरान की छुट्टियों के हवाले से जो अहकाम हैं वो जारी कर दिए हैं। इसी हवाले से 30 मार्च से 25 मार्च तक जो है वो फेस्को मुलाजिम को छुट्टियाँ दी गई हैं। 5 रोज़ की ये छुट्टियाँ हैं। 5 रोज़ छुट्टियों के बाद जो फेस्को का अमला है वो अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ पर अंजाम देगा। वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की हदायत पर फेस्को की जानिब से बाकायदा तौर पर अहकाम जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। ईद की छुट्टियां 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक होंगी। अवैस अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहां आपको बताएं, एफडीए की जानिब से मलकियती प्लॉट गैर कानूनी करार। नाज़िमाबाद के रहायशी ने प्लॉट कॉलोनी के नक्शे का हिस्सा बनाने और मंजूरी के लिए डीजी एफडीए को दरख्वास्त दे दी। ये क्या माजरा है, जान लेते वकास जमील से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, एफडीए के अफसरान की मिली भगत से मंजूर होने वाली हाउसिंग कॉलोनी में गैर कानूनी तौर पे ऐसा रकबा भी शामिल कर लिया गया जो कि कॉलोनी मालकान का था ही नहीं। उस रकबे के मालकान की जानिब से एफडीए को बाकायदा दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। मुतासरा अफराद का ये कहना है कि एफडीए हुकाम की जानिब से गैर कानूनी तौर पर न सिर्फ हमारी जगह को कॉलोनी में शामिल करके नक्शा पास किया गया, बल्कि इसके बाद जो है अदालती आर्डर और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद के आर्डर के बावजूद एफडीए की जानिब से गैर कानूनी तौर पर किया गया कब्जा जो है वो नहीं छोड़ा जा रहा। मुतासरा शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, नदीम साहब, इनसे भी पूछेंगे। नदीम साहब, ये बताइएगा कि दरख्वास्त भी दे दी, कोर्ट से आर्डर भी आपके हक में आ गया, माजरा है क्या? माजरा ये है जी, ये जो नाज़िमाबाद सिटी में हमारा 36 मरले का प्लाट है ये कॉलोनी में शामिल नहीं है। तो कॉलोनी ने जो जिन्होंने कॉलोनी डेवलप की है उन्होंने उनके साथ मिलके ना मिली भगत के साथ एफडीए के नक्शे में उनको शामिल कर लिया गया, मगर वो जो एफडीए ने जो नक्शा अप्रूव किया उसमें ये प्लाट शामिल नहीं है।
अब हमें वो यही जा रहे हैं कि जी ये हमारा प्लाट है जी, ये हमें वो लिख के दे गए हैं। इधर डॉक्टर अनम मलिक साहबा थी, उन्होंने हम पे FIR दी है, मगर FIR में उन्होंने हमें मुलज़म ठहराया। कोर्ट ने हमें उसमें बरीयत दी है, हमें बरी किया, और तफ्तीशी ने लिख के दिया ये कब्ज़ा इनके पास है, सब कुछ इनके पास है, मगर FDA हमें जो है वो हमारा कब्ज़ा नहीं दे रहा। FDA ये कह रहा है कि जी ये हमारा प्लाट है। हम कह रहे हैं अगर ये FDA की जानिब से मलकियती प्लॉट गैर कानूनी करार। वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद पुलिस के तरक्की पाने वाले एहलकारों को बैचेस लगाने की तकरीब। हवलदार के अहदे पर तरक्की पाने वाले 78, ASI 18 और सब इंस्पेक्टर अहदे पर तरक्की पाने वाले 18 अफसरान को बैचेस लगाए गए। सिटी पुलिस ऑफिसर अली नासिर रिजवी और एहलकारों के अहले खाना ने बैचेस लगाए। CP अली नासिर रिजवी ने तरक्की पाने वालों और अहले खाना को मुबारकबाद दी। कहते तरक्की पाने वाले अपनी जिम्मेदारियां फर्ज समझकर सरअंजाम देंगे। यहां आपको बताएं, IG पंजाब की हिदायत पर तफ्तीशी अफसरान के लिए तरबियती वर्कशॉप। चिन्योट में प्रोसिक्यूशन अफसरान को तफ्तीश शहादात के हवाले, इस्लाहात, जाए वकुआ, क्राइम सीन और मौका से शहादतें इकट्ठी करने के तरीकाकार से आगाह किया गया। आपको बता रहे IG पंजाब की हिदायत पर तफ्तीशी अफसरान के लिए तरबियती वर्कशॉप। चिन्योट में प्रोसिक्यूशन अफसरान को तफ्तीश, शहादत के हवाले से इस्लाहात, जाए वकुआ पर क्राइम सीन और मौका से शहादतें इकट्ठी करने के तरीकाकार से आगाह किया गया। ईद में चंद अयाम बाकी, मगर बाजारों की रौनकें बहाल ना हो सकी। बेकाबू महंगाई का असर, जंग में भी शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब देने लगी। बात कर लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद की आमद है, मगर बाज़ारों की रौनकें जो है वो इस टाइम में बहाल नहीं हो सकी। चंद ही अयाम ईद में बाकी हैं, मगर बाज़ारों में पहले वाला रश जो है वो नहीं देखा जा रहा। इसकी बड़ी वजह क्या है, इसी बारे में मज़ीद बात करते हैं। मेरे साथ कोई दुकानदार मौजूद हैं। सर बताइएगा, दुकानों पर रश नहीं है, कारोबार की क्या सिचुएशन है, क्या देख रहे हैं? देखें जी, सबसे मेन वजह तो है महंगाई, और ईद के इन दोनों में जो हालात पहले होते थे कि हमारे पास इतना रश होता था कि जो कस्टमर थे ना, हम उनको डील नहीं कर पा रहे होते थे। कि यानी कि अगर आप 1-2 कस्टमर को डील कर रहे हैं, कोई तीसरा आ गया तो उठ के चला जाता था। अभी ये देखेंगे, ये माल हमने इतना डाला हुआ है सारा, ये सारी वैरायटी हर किस्म की हमने डाली हुई, लेकिन हमारे पास गाहक है ही नहीं। लोगों में ख़रीद जो है ना वो कम हो गई है। सैलरी जो है लोगों की वो अरसा कई सालों से बढ़ी नहीं है। महंगाई की रेशो बहुत ज़्यादा चली गई है। अगर कोई गाहक आता है तो वो कहता है कुछ सस्ती चीज़ें दे दें, सस्ती दें तो उनका म्यार भी नहीं बनता। तो इस वजह से इस वक्त दुकानदार भी परेशान है और ख़रीदार भी परेशान है कि ना सस्ती चीज़, पहले वाले जो चीज़ें थी वो कहाँ से मिलेंगी, अब वो तो नहीं मिलेंगी। धागा महंगा है, कपड़ा महंगा है, उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी जितना। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ईद की आमद, फेनी की मांग में इजाफा। टोबा टेक्सिंग में फेनियों की खरीदारी का रुझान बढ़ गया। इसी पर बात कर लेते हैं अहमद नदीम से। जी अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में फेनियाँ जो हैं वो ना सिर्फ सहर और रफ्तार में शौक से खाई जाती हैं, बल्कि तोहफे के तौर पर भी दी जाती हैं। तो हम टोबा टेक्सिंग ईद की आमद है और टोबा टेक्सिंग के बाज़ारों में जो है फेनियों की खरीदारी का रुझान बढ़ गया। इस वाले से खरीदार मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। आप बताइएगा, रोज़े जो ख़त्म हो रहे हैं, आप फेनियाँ खरीद रहे हैं, किसी को तोहफा देने के लिए खरीद रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, असं तोहफा लिजा के दिन्ने हैं, आप भी खाने, अपने बच्चों भी खिलाने हैं ते अजीज़ां नूं भी दिन्ने हैं। ये साडे टोबे की खास स्वाद आ फेनियाँ जिहड़ियां ईद ते ये बहुत ज़्यादा सेल होंदियां। किसको तोहफा देने के लिए लेके जा रहे हैं और कहाँ लेकर जा रहे हैं? अजीजों को, रिश्तेदारों को, सारे तोहफा देने लिए लेके जाने बस। हाँ जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी कि वो जो है तोहफे तोहफ़ के तौर पर पेश किए जाते हैं, अपनी फैमिलीज़ को पेश करते हैं। मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। आप बताइएगा, फेनियों के कारोबार में किस कदर इजाफा हुआ है? इजाफा, फेनी अच्छी चीज़ है, हर बंदा जो है वो है ना, वो अपने घर के लिए ले जाएगा, अजीज़ों कारब के लिए लेकर जाता, और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, सेल ठीक है, पहले की निस्बत कम है लेकिन फिर भी ठीक है। ये बताइएगा, फेनियों की जो तैयारी है उसमें कितना वक्त दरकार होता है? फेनी में मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, फेनी में की निस्बत इसमें ज़्यादा मेहनत होती है, और कारीगर जेड़े मेहनत से बनाते हैं हमारे। हाँ जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनी, उनका ये कहना कि फेनी जो है उसकी तैयारी में काफ़ी वक्त लगता है। ताहम सेल पिछले साल की निस्बत तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो। अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।